ये गजेंद्र कौन है? ये पूर्व जन्म के इंद्रदुम्न राजा हैं। ये मलय पर्वत पर तप कर रहे थे। इनके गुरु जी आए अगस्त जी महाराज, तो ये तप करते रहे, इन्होंने प्रणाम नहीं किया। गुरु लोगों को, संत लोगों को प्रणाम किया जाए, जैसी सामर्थ्य है उस प्रकार। और यदि प्रणाम न करे, पूज्य जनों को देख के यदि बैठा रहे, तो वो शिला की या हाथी की योनि को प्राप्त हो। यदि खड़ा रहे तो वृक्ष की योनि को प्राप्त हो, और यदि लेटा रहे तो अजगर की योनि को प्राप्त हो। ये तीनों ही कथा भागवत जी में है। इंद्रदुम्न राजा बैठे रहे तो हाथी बने, और नलकूबर मणिग्रीव खड़े रहे तो वृक्ष बने। तो ये बैठे रहे, जान लिया इन्होंने गुरु जी पधारे। गुरुदेव को किसी भी स्थिति में प्रणाम होता है, तो प्रणाम नहीं किए। इनके मन में कोई अभिमान आ गया कि अब मैं भी गुरु के समान ही हो गया, मैं भी तो भजन करता हूं, मैं भी तो तपस्वी हूं। भगवान को कृतज्ञता अच्छी नहीं लगे, भगवान को कृतज्ञता अच्छी लगे। जीवन में कृतज्ञ होए, कृतज्ञ नहीं हो, एहसान फरामोशी नहीं करे। जीवन में कभी एहसान मंद रहे। किसी ने थोड़ी सी भी मदद करी होए तो एहसान मंद रहे, भगवान को कृतज्ञ नहीं भाता। तो गुरु तो कितना उपकार करते हैं, पर इन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि कहां तो भगवान की प्राप्ति करनी थी, अब भगवान की प्राप्ति तो दूर, हाथी बन गए। अगले जन्म में गजेंद्र हो गए। लेकिन चूंकि तप कर रहे थे तो हाथी ऐसे बने जिसमें 10,000 हाथियों का बल हो, बड़े बलवान हाथी बने। ये ग्राह कौन था जिसने पैर पकड़ा? ये हुहू नाम का गंधर्व था। ये क्या करता था कि गंगा जी में, यमुना जी में कहीं कोई महात्मा संत स्नान करने को आए, कोई बूढ़े बुजुर्ग, ये मगरमच्छ बन के उनका पैर पकड़ लेता, उनको खींच लेता, गिरा देता। अब आदमी तो घबरा ही जाएगा। जब वो गिर जाते, घबरा जाते या डूबने लगते तो ये तट पे निकल के हंसता। ऐसा ये सबका मखौल बनाता। एक बार इसने देवल ऋषि का पांव पकड़ के खींचा था, तब उन्होंने श्राप दिया कि है तो तू देवता और तुझे मगरमच्छ बनने का बड़ा शौक है, तो तू मगर ही हो जा। और इसी मगर ने गजेंद्र का पैर पकड़ा है। लेकिन केवल गजेंद्र का पैर पकड़ा हो ऐसी बात नहीं, हम सबका भी मगर पैर पकड़ लेता है। बोले कैसे? बोले किसी ने कहा कि वहां झारखंडी महादेव में बड़ी सुंदर कथा हो रही है, चलो। अब क्या बोले? चलते तो सही मगर, ले पकड़ लिया पैर। चलते तो सही पर मगर, यहां जाना। अरे भैया 1-2 माला नाम जप किया करो। बोले करते तो सही मगर, पकड़ लिया मगर ने। ये मगर सभी का पैर पकड़े हैं। अब इस मगर से भगवान बचा, तो केवल गजेंद्र का नहीं पकड़ा, सब जीवों का पकड़ा। तो इंद्रदुम्न राजा गजेंद्र बने। कहां बने? भागवत जी में वर्णन है कि त्रिकूट पर्वत की तलहटी में एक बहुत विशाल सागर के समान ही सरोवर बन गया था। तलहटी में पर्वतीय भाग भी था और बहुत विशाल जंगल भी था, और समुद्र से जुड़ा हुआ था वो सरोवर, बहुत विशाल सरोवर, अगाध जल उसमें था। उसी के किनारे जंगल में ये हाथी बने थे, और उसी सरोवर में छिपकर ये ग्राह रहता था जो हुहू गंधर्व था। एक दिन गजेंद्र जल पीने आया। हाथी को गर्मी बहुत लगती है, बड़ा शरीर होता है, चलता है तो गर्मी लगती है। तो गर्मी का समय था, अपने परिवार के साथ जल पीने आए। अब जल पी के चले जाते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये नहाने लगे। चलो नहा भी लेते, लेकिन ये तो मौज मस्ती करने लगते, और धीरे धीरे सारा परिवार ही सरोवर में उतर गया। और जैसे उतरे ऐसे ही ग्राह ने पांव पकड़ लिया। बाद में नहीं पकड़ा, जाते ही पकड़ लिया। लेकिन इन्होंने छुटाया नहीं। क्या सोच रहे थे? अरे मुझ में तो 10,000 हाथियों का बल है, ये मेरा क्या करेगा? जब जाऊंगा तब पैर के नीचे कुचल के मसल के निकल जाऊंगा। तो जब छुड़ा सकते थे तब छुड़ाया नहीं, और जब छुड़ाना चाहा तब छुड़ा पाए। सोचा पकड़े हैं तो पकड़े रहने।
ये तो मौज मस्ती करते रहे, और जब निकलने का समय आया, अब तो ग्राह का बल बढ़ गया, अब निकलने नहीं दे। कभी तो गजेंद्र जोर लगा के उसको तब तक खींच लाए, और कभी वो जोर लगा के भीतर खींच ले जाए। बहुत देर तक युद्ध हुआ, फिर घर वालों ने भी जोर लगाया। अब वहां तो अथाह जल था, तो सूंड में सूंड फंसा के और खींचा, सब उनकी पत्नियों ने, बच्चों ने, लेकिन ग्राह तो सब पे भारी पड़ गया। अब तो क्या हुआ कि सारी हथनी और बालक सब छोड़ छोड़ के जाने लगे। तब गजेंद्र सबको पुकार रहे हैं, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, तुम कहां जा रहे हो? मैंने तो तुम्हारे लिए जीवन दे दिया और तुम मुझे यहाँ कहां छोड़ के जा रहे हो? तो परिवारी जन कह रहे हैं कि अब आपके बचने की संभावना नहीं है। यदि हम भी यहाँ रहेंगे तो तुम्हें खाने के बाद ये हमको पकड़ लेगा, तो अब तुम्हारा बचना संभव नहीं है, इसलिए हम सब अपनी जान बचा के छोड़कर जा रहे हैं। धीरे धीरे सब हथनियां भी चली गईं और धीरे धीरे सब बच्चे भी चले गए। अब गजेंद्र क्या करें? ये केवल गजेंद्र की कथा नहीं है बंधुओं, ये हर जीव की कथा है। ये सरोवर क्या है? बोले संसार ही सरोवर है। और गजेंद्र कौन है? हम सब जीव ही गजेंद्र हैं। और ग्राह कौन है? काल ही ग्राह। जैसे संसार में आए तो काल रूपी ग्राह ने पैर पकड़ लिए। हम लोग तो जन्मदिन मनाते रहे, अब इतने के हो गए, अब उतने के हो गए, चलो अच्छी बात। लेकिन हर जन्मदिन पर जितनी आयु लिखवा के लाते हैं, लाए हैं, उसमें 1 बरस कम हो जाए, बढ़ नहीं जाए, लेकिन खुशी मना। काल ने तो बचपन में पकड़ लिया, जन्म लेते ही पकड़ लिया, लेकिन उस समय पैर नहीं छुड़ाए। अब बुढ़ापे में पैर छुड़ाना चाहे तो अब शरीर कमजोर हो गया, अब कैसे छुड़ा? बोले पैर छुड़ाना क्या है? बोले गोपाल की शरणागति ही काल से पैर छुड़वाना। हरि गुरु के शरणागत हो जाना, यही काल से पैर छुड़वाना। जो वैष्णव है, जो हरि गुरु के आश्रित है, उसके भाग्य विधाता अब श्री ठाकुर जी हैं। अब काल नहीं है, अब कर्म नहीं है, लेकिन समय रहते तो पांव छुड़ाया नहीं। अब तो युद्ध होने लग गया, सब घर के जन भी छोड़ के चले गए। अब क्या करें? पहले तो पीछे के दोनों पैर डूब गए, फिर आगे के दोनों पैर डूब गए, फिर पीठ भी डूबने लगी। तब इन्होंने अपनी सूंड ऊपर उठा ली। मरता क्या ना करता आदमी, आखिरी दम तक बचने की कोशिश करता। सूंड ऊपर उठा ली, सूंड का भी आगे वाला हिस्सा बाकी रह गया। अब गए और तब गए। इतने में क्या हुआ? सुनिएगा मेरे भाई बहन, भागवत जी में क्या लिखा। जब सूंड का आगे वाला हिस्सा बाकी रहा, तो भागवत जी में क्या लिखा है? एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोहृदि जजा परमं जाप्यम प्राप्त जन्मनैन शिक्षितम। जिस समय बिल्कुल मरने के कगार पे थे गजेंद्र, क्या हुआ? बोले प्राप्त जन्मनैन शिक्षितम। पूर्व जन्म में उनके गुरु ने जो उनको मंत्र दिया था, उनके गुरु ने जो उनको ज्ञान दिया था, वो स्त्रोत उन्हें याद आया। उस समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है, जिस समय कोई वस्तु काम नहीं आई, उस समय गुरु का दिया ज्ञान ही काम, उस समय हरि का नाम ही काम आया, दूसरी वस्तु काम नहीं। तो फिर सच्ची संपत्ति कौन सी है? हम आप जो जोड़े हैं वो संपत्ति सच्ची है कि भगवान के नाम वाली संपत्ति सच्ची है? जो साथ छोड़ दे वो कैसी सच्ची संपत्ति है? जो साथ न छोड़े वो सच्ची संपत्ति है। उस समय जैसे ही उनको मंत्र याद आया, उसी समय अंतिम क्षण में तुरंत इन्होंने होश संभाला। और कहा तो अभी भी देख ही रहे थे, कोई आ जाए, बचा जाए, ये कर जाए, वो कर जाए, और सब तरफ से आंख बंद कर ली। और क्या कह रहे हैं? हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण। अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। राखो शरण, हे गोविंद
ग्राह चरण धर पछारे चरण धरि पछारे हे गोविंद राखो शरण बहुत समय युद्ध भयो बहुत समय युद्ध भयो ले गयो मझधारे ले गयो मझधारे नाक कान डूबन लागे नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकार श्री कृष्ण को पुकारे गोविंद राखो शरण हे गोविंद राखो शरण। क्या कहना साहब, भगवान को पुकारा और बस प्रभु गरुण जी पर पधारे हैं। ग्राह का मुख काट दिया भगवान ने, गजराज को बचा लिया। और केवल गजराज को ग्राह के मुख से ही नहीं बचाया, गजराज को ग्राह के मुख से भी निकाल लिया और उस गजराज की योनि में जो इंद्रदुम्न नाम के भक्त थे उनको हाथी की योनि से भी निकाल लिया और दिव्य देह से भगवान वैकुंठ में लेकर के जा रहे हैं। सदगति की प्राप्ति हुई। जो स्तोत्र गाया गजेंद्र ने उसको गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। इस स्तोत्र की बड़ी महिमा है। सबसे बड़ी महिमा तो यही है कि कोई मरणासन्न व्यक्ति हो और उसको सुनाया जाए, प्राण न निकल रहे हो, झटपटा रहा हो, उसके निमित्त पाठ किया जाए तो प्राणों का विसर्जन होता है, उस जीव का उद्धार होता है। और प्रतिदिन पाठ करें। भागवत जी में फलश्रुति लिखी है कि ददामी विमलाम मतिम, भगवान कहते हैं जो प्रतिदिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे तो उसको मैं अंतिम समय में विमल मति प्रदान करता हूं। ददामी विमलाम मतिम, विमल मति, खोटी मति नहीं होती उसकी आखिरी समय। इतनी फलश्रुति। और सांसारिक बातें भी जुड़ी हैं इसमें। किसी पर बहुत कर्जा हो जाए, कोई बड़ी गहन विपत्ति में पड़ जाए, तो ऐसे में भी गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे तो भगवान उसको पूर्ण करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। अपने यहाँ से ग्रंथ प्रकाशित होता है वैष्णव उपयोगी पाठ, तो उसमें अनेक वैष्णवों के काम के स्रोत हैं। उसमें ये गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ है, इसका अर्थ भी है। नारायण कवच का भी पाठ है, उसका भी अर्थ भी है। रुक्मणी पत्रिका का पाठ है, और भी राधा कृपा कटाक्ष, कृष्ण कृपा कटाक्ष, बहुत वैष्णवों के काम का ग्रंथ है, वो सबको प्राप्त करना चाहिए।